हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पावर कन्वर्टर्स की सीरीज में सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है वो थायरिस्टर फैमिली को बिलोंग करता है। एससीआर जो है वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं इसको हम। थायरिस्टर जो है वो यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यहाँ पर 4 लेयर 3 जंक्शन पीएन सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस होती है। यहाँ आप अगर देखोगे, इस डायग्राम को ध्यान से देखें आप अगर, तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, यहाँ पर ये जो थायरिस्टर है एससीआर है, ये 4 लेयर डिवाइस है। यानी कि पहला पी टाइप मटेरियल, दूसरा एन टाइप मटेरियल, तीसरा फिर पी टाइप और चौथा फिर से एन टाइप मटेरियल। यानी कि 2 मटेरियल हैं, ऑल्टरनेट क्रम में वो लगे हुए हैं। ये 4 लेयर 3 जंक्शन, इस तरह से जो जंक्शन यहाँ पे बनती हैं वो 3 जंक्शन बन जाती हैं। पहली जंक्शन को जिसका नाम कहलाता है J1 जंक्शन, दूसरी जंक्शन जो है वो कहलाती है J2 जंक्शन और तीसरी जंक्शन जो है वो कहलाती है हमारी J3 जंक्शन। तो इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यानी कि आपने ट्रांजिस्टर में जो पढ़ा था, ट्रांजिस्टर में क्या था कि वहाँ पर केवल 3 ही लेयर होती हैं, PNP या फिर NPN, केवल 3 लेयर होती हैं। यहाँ पर एक लेयर और इंसर्ट कर दी गई है, एक लेयर और डाल दी गई है, तो PNP और चौथी लेयर N और डाली गई है ना। यहाँ पर जो है वो ये उसी तरह से फिर से ये भी जो डिवाइस होती है वो 3 टर्मिनल डिवाइस ही होती है। वहाँ पर जो ट्रांजिस्टर के अंदर टर्मिनल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं इमिटर, बेस एंड तीसरा जो होता है वो कलेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा होता है? जो पी टाइप मटेरियल से जुड़ा हुआ टर्मिनल है उसको हम बोलते हैं एनोड, जो एन टाइप लास्ट मटेरियल से जुड़ा हुआ उसको हम कैथोड बोलते हैं, और जो बीच की जो पी लेयर है उससे एक टर्मिनल निकला हुआ उसको हम बोलते हैं गेट। तो इस तरह से जो पहला पॉइंट यहाँ पर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसको हम शॉर्ट में एससीआर बोलते हैं, 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस है। 3 टर्मिनल्स जो है वो एनोड, कैथोड और गेट है, और 3 जंक्शन जो है वो J1, J2 एंड J3 के नाम से जानी जाती हैं। एससीआर आर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, सो दे आर कॉम्पैक्ट, possesses high reliability and low power loss। यानी कि ये इसके फीचर्स होते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के, यानी कॉम्पैक्ट होती हैं, हाई रिलायबली हाई होती हैं, और तीसरा जो है वो पावर लॉस इनका कम होता है। एससीआर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड इट एक्ट्स एज द रेक्टिफायर। इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी कि एससीआर के अंदर क्या होता है कि अगर ये कंडक्ट करेगा एनोड से कैथोड की तरफ जिस तरह से करंट फ्लो करेगी, उस समय क्या होगा, इस पूरी डिवाइस का जो रेजिस्टेंस होगा, यानी कि जो जहाँ पर ड्रॉप होगा उस रेजिस्टेंस की वजह से वो बहुत ही कम होता है, यानी कि वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। लेकिन अगर इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट कराना चाहें, यानी कि इस टर्मिनल को अगर मैं पॉजिटिव सप्लाई दे दूँ और इस टर्मिनल को नेगेटिव सप्लाई दे दूँ, तो करंट जो है वो इधर से फ्लो होना चाहिए, लेकिन वो करंट इधर से फ्लो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिवर्स बायसिंग हो जाती है, और जिसकी वजह से जो है वो वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर होता है और डिवाइस जो है वो कंडक्ट नहीं करती है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है। दिस इज द यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। थायरिस्टर वर्किंग के बारे में हम समझेंगे। थायरिस्टर वर्किंग जो है वो और उसकी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे यहाँ पर साथ साथ। तो यहाँ पर जो इसकी वर्किंग को समझने के लिए इसके जो कुछ मोड ऑफ ऑपरेशन है, यानी कि पहला मोड ऑफ ऑपरेशन कहलाता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दूसरा मोड ऑफ ऑपरेशन कहलाता है इसका, वो कहलाता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। यानी कि ये 2 मोड ऐसे हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग एंड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, जिनमें कि थायरिस्टर जो है वो ऑफ रहता है। और तीसरा जो मोड कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज द कंडक्शन मोड। और वो कौन सा कंडक्शन मोड है? वो भी लेकिन फॉरवर्ड वही है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहलाता है। तो इसको समझने के लिए कुछ हमारे नोमेनक्लेचर उसको हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो आप एनोड और कैथोड के बीच में जो ये दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द सिंबल ऑफ द थायरिस्टर, यानी कि एससीआर का ये सिंबल होता है। यानी कि ये जो एनोड है, जो नॉर्मल आपका डायोड होता है, आप डायोड को इस तरह से बना देते हो, लेकिन उसमें डायोड में एक तीसरा टर्मिनल और यहाँ पे निकाल दिया है, यानी कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना ये कहला रहा है हमारा एससीआर या थायरिस्टर का स्ट्रक्चर है। यानी कि यहाँ पर ये पहला टर्मिनल एनोड, कैथोड जैसा कि नॉर्मल डायोड में होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो एक टर्मिनल और निकाला है इसको हम बोल रहे हैं गेट। तो एनोड और कैथोड के बीच में जो आप वोल्टेज यहाँ लगा रहे हो इसके थ्रू, ये वेरिएबल वोल्टेज है, यानी कि इस टर्मिनल को पॉजिटिव किया, इस टर्मिनल को नेगेटिव, यानी कि एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव है। तो ये कहलाता है हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज, जो आपने यहाँ पर एनोड और कैथोड के बीच में जो वोल्टेज लगाया हुआ है।
और ये जो ऑन स्टेट में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कहला रहा है BA, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और तीसरा जो है वो वोल्टेज आपने गेट पर एक लगाओगे ये स्विच के थ्रू, यानी कि ये जो है गेट ये कहला रहा है हमारा ES। तो यहाँ पर DBO जो है वो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज है। फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज क्या होता है इसको थोड़ी देर बाद समझेंगे। VBR जो है वो रिवर्स ब्रेकओवर वोल्टेज है, ये क्या होता है ये भी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। IG करंट यानी कि जो ये क्या है, दिस इज द गेट करंट, गेट से फ्लो होने वाली जो करंट है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर IG के नाम से। तो VA क्या है, VA इज द एनोड वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर टर्मिनल A एंड K। यानी कि VA क्या है, यानी कि थायरिस्टर टर्मिनल के एनोड और कैथोड के बीच में लगा हुआ वोल्टेज उसको हम बोलेंगे VA। और एनोड करंट IA, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो करने वाली होगी उस करंट का नाम है IA। तो ये सारे नोमेनक्लेचर हम इसमें यूज करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, DBO, VBR फॉरवर्ड और रिवर्स ब्रेकओवर वोल्टेज है क्रमशः। IG जो है वो गेट करंट है, VA जो है वो एनोड वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर है, एनोड वोल्टेज। और चौथा जो है वो दैट इज द एनोड करंट, जो कि यहाँ एनोड से कैथोड की तरफ जो करंट फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं एनोड करंट। सबसे पहली मोड ऑफ ऑपरेशन इसका समझेंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या कर रहे हैं कि हम एनोड और कैथोड पर, यानी कि एनोड को हमने नेगेटिव सप्लाई देंगे, एनोड पे आप क्या करोगे, एनोड पर जो है आप नेगेटिव सप्लाई दे दोगे और कैथोड को जो है वो आप पॉजिटिव सप्लाई दोगे। और गेट पर आप कोई भी सप्लाई करंट, कोई भी सप्लाई आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव अगर आप कनेक्ट करोगे तो उस समय क्या होगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, उस समय ये होगा कि जंक्शन J1 P और N, जैसा कि आप डायोड में जानते हो, यानी कि ये वाली जंक्शन कैसी हो जाएगी, जंक्शन J1 रिवर्स बायस्ड। इसी तरह से अगर J3 की बात करें, दिस विल ऑल्सो बी रिवर्स बायस्ड। लेकिन जंक्शन J2 जो होगी वो कैसी हो जाएगी, जंक्शन J2 विल बी फॉरवर्ड बायस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या हो रहा है कि दो जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस्ड हो गई हैं। जो आपने यहाँ पर पोलरिटी कनेक्ट किया है, यानी कैथोड का आपने पॉजिटिव कर दिया और एनोड को आपने नेगेटिव कर दिया है। यहाँ से भी आप देख सकते हो सप्लाई के थ्रू ये सिंबल है, यानी कि ये SCR लगा हुआ है। आपने गेट पर कोई भी सप्लाई नहीं कनेक्ट की क्योंकि स्विच ओपन है, केवल यही वाला सर्किट आपने लगाया हुआ है। सर्किट में एनोड जो है वो आपने नेगेटिव कर दिया, यानी कि नेगेटिव सप्लाई आपने कनेक्ट कर दी और यहाँ पर कैथोड को जो है वो पॉजिटिव सप्लाई दे दी। तो इसका मतलब क्या है, द डिवाइस बिहेव्स एज इफ टू डायोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसका मतलब क्या हुआ कि दो डायोड हैं वो सीरीज में कनेक्ट है विद रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस देम। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, तो ये कहलाता है हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। लेकिन क्या बिल्कुल भी, जैसा कि आपने डायोड में देखा है कि करंट फ्लो नहीं करती है, लेकिन एक करंट फ्लो जरूर करती है, उसका नाम होता है रिवर्स लीकेज करंट। तो यहाँ पर भी जो है वो रिवर्स लीकेज करंट, यानी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। इस तरह से फ्लो करती है, बहुत ही कम करंट फ्लो करती है इस तरह से, वेरी स्मॉल करंट जो कि मिली एम्पियर रेंज में होती है। लेकिन अगर मैं ये BBR वोल्टेज है, यानी कि एनोड वोल्टेज जो आपने नेगेटिव लगाया हुआ है, इस वैल्यू को मैं बढ़ाता जाऊँ, अगर इस वैल्यू को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसा कि डायोड में भी होता है। और जो जंक्शन होती है वो जंक्शन जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर J2 जंक्शन है वो तो ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस थी, लेकिन J1 और J3 जो जंक्शन थी वो क्या हो रही थी वहाँ पर, वो यहाँ पर क्या हो रही थी, वो दोनों रिवर्स बायस थी। लेकिन ब्रेक डाउन होने की वजह से एकदम से वो अपना कंट्रोल समाप्त कर देती हैं। इस तरह से जो है वो एवलांची ब्रेक डाउन होने की वजह से इमीडिएटली वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट विल स्टार्ट टू फ्लो लाइक द डायोड, जैसा कि डायोड में होता था, है ना। इस तरह से ये जो करंट यहाँ पर फ्लो करना शुरू कर देती है। तो ये कहलाता है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ऑफ द थायरिस्टर। तो दिस रिजल्ट्स इन थायरिस्टर डैमेज एट जंक्शन टेम्परेचर में एक्सीड इट्स मैक्सिमम टेम्परेचर, राइट। यानी कि अगर यहाँ पर करंट एकदम से बढ़ेगी तो इसका मतलब टेम्परेचर भी डिवाइस का बढ़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइस जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाए टेम्परेचर राइज की वजह से। तो इस तरह के मोड को हम यूज नहीं करते हैं। इसी तरह से हमारा जो होता है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप सप्लाई जो है वो थायरिस्टर का जो एनोड टर्मिनल है उसको आप पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कर रहे हो, और जो नेगेटिव सप्लाई है कैथोड पर आप कनेक्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपने पॉजिटिव कर दिया, ये आपने नेगेटिव कर दिया।
उससे क्या होगा, जंक्शन J1 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगी जैसा कि डायोड में होता था। इसी तरह से जंक्शन J3 PN यहाँ बन रहा है तो इसका मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस हो गई। लेकिन यहाँ पर NP बन रहा है तो NP बनने की वजह से क्या होगा, जंक्शन J2 विल बी रिवर्स बायस। अगर एक भी जंक्शन रिवर्स बायस है, अगर करंट यहाँ से फ्लो होना भी शुरू करे तो वहाँ पे इसकी वजह से फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ फिर से वही बात है कि यहाँ पर भी जो है वो कंडक्शन नहीं होगा और इस मोड को हम बोलेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ाता जाऊँ, ये जो वोल्टेज यहाँ लगाया हुआ है इस वोल्टेज को मैं बढ़ाता जाऊँ जो कि इस तरह से इस वाली एक्सिस पे दिखाया गया है, तो यहाँ पर भी एक लीकेज करंट फ्लो होगी जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगी। लेकिन जब जैसे ही बीबीओ आएगा, बीबीओ मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, अगर इस वाले वोल्टेज से जो है अगर जैसे ही वैल्यू आगे निकलती है वैसे यहाँ पर जो है वो एवलांची ब्रेकडाउन होगा जंक्शन J2 का और इमीडिएटली वेरी हाई करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। तो ये जो आपने वर्किंग देखी है, एक तो आपने देखा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, उसमें जो है वो SCR फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करता है। लेकिन अगर मैं दूसरे उसकी मोड की बात करूं, यहाँ पर जो है SCR किस में काम करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में काम करता है। इसके बाद जो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब थायरिस्टर का हमारे कंडक्शन हो किस तरह से, उसको मैं अब कैसे समझ सकता हूँ, इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर दो मोड होते हैं कंडक्शन मोड में। हियर थायरिस्टर कंडक्ट करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड विद वेरी स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, जैसा कि डायोड में होता है। अगर डायोड कंडक्ट करता है तो इसका मतलब वहाँ पर बहुत ही कम वोल्टेज ड्रॉप रह जाता है। इसी तरह से जब थायरिस्टर हमारा कंडक्ट करता है, एनोड टू कैथोड करंट फ्लो करती है और उस समय वेरी स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस रह जाता है। सो ए थायरिस्टर कैन बी ब्रॉट फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड टू फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड बाय टू वेज। कौन कौन से वो दो तरीके हैं, एक तो ये है कि बाय एक्सीडिंग का फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, हम फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज को बढ़ा दें। और दूसरा तरीका क्या है, गेट ट्रिगरिंग बाय अप्लाइंग ए गेट पल्स बिटवीन गेट एंड कैथोड, यानी कि हम गेट ट्रिगरिंग करें बाय अप्लाइंग ए गेट पल्स बिटवीन गेट एंड कैथोड, यहाँ पर ये कर दें। तो क्या होता है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जो है वो एकदम से जो करंट फ्लो आप देख रहे हो, पहला मोड इसको ले लेते हैं फिर से, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड बाय एक्सिंग द फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। अब मैंने क्या काम किया, यहाँ पर फिर से आप देखो कि यहाँ ये स्विच ओपन है, गेट पर आपने कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया है। यहाँ पर आपने एनोड और कैथोड पर प्रॉपर वोल्टेज लगा दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगाए हुए वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वोल्टेज की वजह से ये जो है वो डायोड जो थायरिस्टर है हमारा, वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद एकदम से कंडक्ट करेगा। यानी कि शुरुआत में आपने वोल्टेज लगाया, कम है वोल्टेज एनोड टू कैथोड, स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करेगी और लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी, यहाँ पर एक स्टेज ऐसी आएगी कि एकदम से थायरिस्टर वो कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो बीच की जंक्शन है उसका ब्रेक डाउन हो चुका है और इमीडिएटली वेरी हाई करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। इस तरह से ये करंट फ्लो करेगी। तो इस तरह की ऑपरेशन में ये कहलाता है हमारा फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज जब अचीव होगा, जब मिल जाएगा उसको, उसके बाद वहाँ ब्रेक डाउन होगा और इमीडिएटली वेरी हाई करंट जो है वो फ्लो होगी। और जैसे ही उसका डायोड, जैसे ही उसका जो वोल्टेज होगा थायरिस्टर के अक्रॉस वो बहुत कम रह जाएगा और बचा हुआ वोल्टेज जो आपने लगाया हुआ वो किसके अक्रॉस मिलेगा, लोड के अक्रॉस मिलेगा। तो इस तरह से हमारी डिवाइस भी बची रहेगी और कंडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक इसकी ये है कि बहुत हाई वोल्टेज जो है, ब्रेकओवर वोल्टेज तक हमें जो है वो लगाना पड़ता है, तब जाकर के डिवाइस ऑन होती है। यहाँ पर ये ऑपरेशन आपने फिर से जो देखी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ द थायरिस्टर है। यहाँ कह रहे हैं कि ड्यूरिंग फॉरवर्ड कंडक्शन मोड ऑफ ऑपरेशन थायरिस्टर इज ऑन स्टेट एंड बिहेव लाइक ए क्लोज स्विच। वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो कितने ऑर्डर का होता है, 1 to 2 मिली वोल्ट। जो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है 1 to 2 मिली वोल्ट होता है केवल। दिस स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप इज ड्यू टू ओमिक ड्रॉप अक्रॉस द 4 लेयर्स। 4 लेयर में जो ओमिक ड्रॉप हो रहा है उसकी वजह से वोल्टेज आता है। इन प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है, इन प्रैक्टिस द ट्रांजिशन फ्रॉम ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट बाय एक्सीडिंग बीबीओ कभी भी एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, डिवाइस जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो हम क्या करें, तो इसको किस तरह से सुरक्षित बनाएं, उसके लिए जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस SCR, दिस इज कॉल्ड एज द गेट ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग को हम समझेंगे। गेट ट्रिगरिंग ये क्या है, यानी कि क्या काम किया आपने क्या काम किया है कि इसको जो है ना गेट ट्रिगरिंग, आपने इस स्विच को
इस स्विच को आपने ऑन कर दिया, वोल्टेज की जो सप्लाई है वो आपने उसी तरह से लगाई, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज आपने यहाँ लगाया हुआ है एनोड पर, और कैथोड पर आपने कौन सा वोल्टेज लगाया है, नेगेटिव वोल्टेज आपने लगा दिया है। अब इससे क्या होगा, और यहाँ पर जो आपने पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो गेट पर लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वजह से एक करंट जो होगी वो यहाँ पर सेटअप होगी, यानी कि अगर मैं इधर देखूँ तो एक करंट जो है वो यहाँ पर एक सेटअप हो जाएगी जो इस तरह से कंडक्ट करना शुरू करेगी। तो अब आपने क्या किया, गेट करंट अभी तक तो जीरो थी, यानी कि आप यहाँ तक ले जा रहे थे, वोल्टेज को यहाँ तक ले जा रहे थे, उसके बाद इमीडिएटली ये कंडक्शन हो रहा था। लेकिन अब क्या किया आपने गेट वोल्टेज लगा दिया। गेट वोल्टेज लगाने के बाद अब क्या होगा, सपोज ये गेट वोल्टेज की वजह से करंट यहाँ तक पहुँची हो, उसके बाद इमीडिएटली कंडक्शन स्टार्ट हो गया। अब इस पॉइंट को समझते हैं हो क्या रहा है यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पहला पॉइंट में लिखा है दिस इज द सिंपलेस्ट रिलायबल एंड इफिशिएंट मेथड ऑफ फायरिंग। फायरिंग मतलब ऑन करना किसी चीज़ को। फायरिंग द फॉरवर्ड बायस SCR। फॉरवर्ड बायस का मतलब आपने एनोड को पॉजिटिव रखा हुआ है और कैथोड को नेगेटिव रखा है। देन ए पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड कैथोड, जो मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि ये वाला जो कनेक्शन है ये कहलाता है पॉजिटिव गेट वोल्टेज बिटवीन गेट एंड कैथोड। और अंडरस्टैंडिंग गेट ट्रिगरिंग, गेट ट्रिगरिंग को समझने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, चूज ए थायरिस्टर विद फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, मान लो कि 800 वोल्ट्स है ना, हायर देन दी नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज हमें चूज करना होगा। तो थायरिस्टर विल बी इन ब्लॉकिंग स्टेट विद नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज। नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज पर तो ये क्या करेगा, ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। लेकिन अब क्या होगा, व्हेन वी रिक्वायर दी टर्निंग ऑन ऑफ थायरिस्टर, अगर मुझे थायरिस्टर को टर्न ऑन करना है तो हम प्रॉपर गेट वोल्टेज यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही प्रॉपर गेट वोल्टेज कनेक्ट करेंगे वैसे ही ये थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। अब ये होता किस तरह से, इसको समझना है। तो इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला वो ये है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि कैथोड वाली जो एन लेयर है ये हैविली डोप्ड होती है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत आयत में है, बहुत ज़्यादा डोप एज कम्पेयर टू गेट पी लेयर, इसके कंपेरिजन में। अब आपने यहाँ पे क्या लगाया है, नेगेटिव वोल्टेज लगाया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे। भाई तो हमें चाहिए था इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव किए, तो सो व्हेन गेट सप्लाई इज गिवन बिटवीन गेट एंड कैथोड, गेट कनेक्टेड पी लेयर इज फ्लडेड विद इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बहुत ही इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर काफ़ी सारे आ जाते हैं फ्रॉम कैथोड कनेक्टेड एन लेयर। नाउ द थायरिस्टर इज फॉरवर्ड बायस, थायरिस्टर जो है वो फॉरवर्ड बायस है। सो सम इलेक्ट्रॉन रीच जंक्शन J2, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जंक्शन J2 पर पहुंचते हैं। एज ए रिजल्ट जंक्शन J2 ब्रेक डाउन, यानी कि ये जो जंक्शन है इसको मुझे ब्रेक डाउन करना था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहुँचे जैसे ही वैसे ही जंक्शन ब्रेक डाउन हुई और कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एट वोल्टेज लेस देन VVO, यानी कि जो वोल्टेज आप वहाँ पर बहुत हाई लगा रहे थे उससे कम पर ही कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है इस गेट करंट की वजह से। अगर मैं गेट पर वोल्टेज और बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा तो जो कंडक्शन होगा और पहले स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अगर आप इसको देख रहे हो IG2 इज ग्रेटर देन IG1 और ग्रेटर देन IG, यानी कि ये सारी करंट जो है वो, यानी IG2 जो है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि वोल्टेज आपने जब ज़्यादा गेट पर लगा दिया तो आपका कंडक्शन जो है वो और भी ईजी वे में स्टार्ट हो गया। तो ये कहलाता है दिस ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर SCR इट इज कॉल्ड एज द गेट ट्रिगरिंग, जो कि बहुत ही सेफ मेथड है थायरिस्टर को ऑन करने का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें होता है वो कहलाता है होल्डिंग करंट से रिलेटेड होता है, यानी कि आपने उसमें जो है वो गेट वोल्टेज तो लगा दिया और गेट करंट भी प्रोड्यूस हो गई, फ्लो होने लग गई। तो अब इसमें ये होल्डिंग करंट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ड्यूरेशन, कितनी देर तक हम इसको लगाएं। आप इसमें क्या करेंगे कि आप इसको अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ड्यूरेशन फॉर विच द गेट करंट इज अप्लाइड शुड बी मोर देन टर्न ऑन टाइम, यानी कि हमें इतनी देर तक वहाँ पर गेट पल्स लगानी है, गेट वोल्टेज लगानी है कि हमें ये सुनिश्चित कर लेना है थायरिस्टर ऑन हो चुका है। और अगर एक बार थायरिस्टर ऑन हो गया तो वो वापस से ऑफ तब तक नहीं होगा जब तक कि उसकी वैल्यू होल्डिंग करंट से नीचे नहीं चली जाती है। तो ये जो वैल्यू कहलाती है, दिस मीन्स दैट इफ द गेट करंट इज रिड्यूस टू जीरो, गेट करंट जीरो हो जाए बिफोर द एनोड करंट नीचे से मिनिमम वैल्यू नोन एज होल्डिंग करंट, SCR कैन नॉट टर्न ऑन। इन दिस प्रोसेस पावर लॉस जो होती है वो बहुत ही कम होती है एंड ऑल्सो लो अप्लाइड वोल्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रिगरिंग, यानी कि ये इसके फीचर्स क्या हैं। इन गेट ट्रिगरिंग का फीचर्स
पावर लॉस बहुत कम, और दूसरा जो है वो वोल्टेज जो रिक्वायर होता है ट्रिगरिंग के लिए वो बहुत हाई वोल्टेज नहीं होता है। दिस इज़ द कंप्लीट वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द SCR, यानी कि जो आपको सबसे पहले पढ़ाया था वो क्या था, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जो कि ये था। यहाँ से रिवर्स कंडक्शन मोड स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड आपको पढ़ाया था। उसके बाद में जो है वो आपको बताया था फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, लेकिन गेट वोल्टेज नहीं दिया था और ये कंडक्शन इस तरह से स्टार्ट हुआ था। लेकिन जब आपने गेट ट्रिगरिंग की तब उसमें क्या हुआ, ये गेट की वजह से गेट वोल्टेज अगर आपने लगा दिया इस पर, तो ये कंडक्शन जो है वो जो आपने एनोड वोल्टेज लगाया हुआ है वो पहले ही आप कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज आपको कम लगाना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लैचिंग एंड होल्डिंग करंट इन थायरिस्टर। एक चीज़ आप समझ लो बहुत ध्यान से, इसमें क्या होता है कि एक बार आपने यहाँ पर गेट पल्स दे दी, एक बार आपने यहाँ पर गेट पल्स दे दी और थायरिस्टर ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, करंट फ्लो नहीं शुरू हो गई, आप गेट करंट को यहाँ से हटा सकते हो और ये एनोड टू कैथोड करंट फिर भी फ्लो होती रहेगी ना। तो यहाँ पर अब आपको अगर इसको ऑफ करना है तो इस वैल्यू को जो है वो हमें एक मिनिमम लेवल पे ले जाना पड़ेगा, उसके बाद ही थायरिस्टर ऑफ हो सकता है। तो इस पॉइंट के लिए हमारे जो दो पॉइंट हैं, यानी कि होल्डिंग करंट एंड लैचिंग करंट, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको समझना है। यहाँ लैचिंग करंट क्या है, लैचिंग करंट ऑफ फॉरवर्ड वायस थायरिस्टर, यानी कि सबसे पहली चीज़ है थायरिस्टर कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। वो मिनिमम करंट है, इज मिनिमम करंट विच एनोड करंट मस्ट अटेंड टू कंटिन्यू टू रिमेन इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, यानी कि इतनी करंट डेवलप हो जानी चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन जंक्शन J2 पर पहुंच जाने चाहिए जिससे कि वो जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हो जाए, और अगर उसके बाद गेट करंट को हम रिमूव कर दें तो वो कंडक्शन बना रहे। तो ये वो करंट होती है, मिनिमम वैल्यू होती है जिससे कि थायरिस्टर जो है वो ऑन स्टेट में बना रहे। इफ़ द वैल्यू ऑफ एनोड करंट इज लेस देन दिस वैल्यू, SCR विल नॉट कंटिन्यू टू कंडक्ट, यानी कि उससे कम होगी तो वो कंडक्ट नहीं हो पाएगा, नहीं रहेगा कंडक्शन स्टेट में। इफ़ गेट सिग्नल रिमूव कर दिया जाए तो थायरिस्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट है वो मैंने बताया था आपको होल्डिंग करंट का। होल्डिंग करंट ऑफ थायरिस्टर इज दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट बिलो विच एनोड करंट मस्ट फॉल टू कम इन ऑफ स्टेट, यानी कि उसके नीचे जो है वो थायरिस्टर जो है वो ऑफ स्टेट में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ द होल्डिंग करंट इज 5 मिली एम्पियर, अगर होल्डिंग करंट की वैल्यू 5 मिली एम्पियर लेते हैं तो एनोड करंट ऑफ SCR मस्ट बिकम लेस देन 5 मिली एम्पियर टू स्टॉप कंडक्टिंग, यानी कि SCR की जो एनोड करंट है उसको भी जो है वो 5 मिली एम्पियर से कम जाना होगा अगर थायरिस्टर को हमें ऑफ करना है। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन लैचिंग एंड होल्डिंग करंट ऑफ SCR इज द लैचिंग करंट, दिस इज रिलेटेड टू टर्न ऑन प्रोसेस, वाइल होल्डिंग करंट जो है वो टर्न ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड होती है। तो इस लेक्चर में जो है वो हमने ये समझा कि SCR की वर्किंग हम किस तरह से करते हैं, SCR क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है। अब हमारे जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर होंगे उसमें जो है वो SCR का वास्तव में यूज किस एप्लीकेशन में करते हैं, उसमें जो एप्लीकेशन आपके सिलेबस में रहेंगी वो रहेंगे कंट्रोल रेक्टिफायर, चॉपर और इन्वर्टर्स। तो आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।